अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही प्रचलित रही हैं और इनमें मजेदार घटनाएं तथा जीवन से जुड़ी सीख छुपी होती है। यहाँ मैं आपको अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी बीरबल की समझदारी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार बहुत ही प्रसिद्ध था और बीरबल उनकी नीतियों में हमेशा ही सहायक रहे थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर ने उन्हें हमेशा सबसे कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए नियुक्त किया। इस कहानी में बीरबल की समझदारी और उनके अद्भुत जवाब का वर्णन है जो अकबर को हैरान कर देता है। एक दिन की घटना। एक बार अकबर के दरबार में कई राजाओं और राजकुमारों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जा रही थी। अकबर हमेशा की तरह चुपचाप बैठकर सुन रहे थे और बीरबल, जो कि उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, दरबार में खड़े थे। अचानक एक राजा उठते हुए अकबर से सवाल करता है। राजा महाराज, मुझे यह जानना है कि दुनिया में सबसे महान व्यक्ति कौन है। अकबर यह सुनकर थोड़े भ्रमित हो गए। वे राजा की बात का सही उत्तर देने के लिए सोचने लगे। बीरबल ने देखा कि अकबर थोड़े चकरा गए हैं, तो वे तुरंत अकबर के पास पहुंचे और धीरे से बोले, महाराज, मुझे इस सवाल का उत्तर देने का अवसर दें। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम ही इसका उत्तर दो। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए एक परीक्षण करना पड़ेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षण? बीरबल ने बिना कोई देरी किए दरबार से बाहर जाने का संकेत किया। सभी दरबारी और राजा भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे जंगल के पास एक मैदान में पहुंचे, जहां बीरबल ने सभी को एक बड़ी छड़ी दी और कहा, आप सबको यह छड़ी 3 दिन तक अपने पास रखना है। ध्यान रहे, इस छड़ी को किसी को भी न देना और इसे अपने पास रखकर दिखाना। सभी राजाओं और दरबारियों ने छड़ी ली और बीरबल की बात मानते हुए इसे 3 दिन तक अपने पास रखा। 3 दिन बाद जब सभी लोग वापस लौटे, तो बीरबल ने फिर से सभी से छड़ी ली और एक एक करके उनसे सवाल पूछा, क्या तुमने इस छड़ी को 3 दिन तक अपने पास रखा? हर राजा और दरबारी ने अपनी अपनी छड़ी को दिखाया और कहा, जी हाँ बीरबल। अब बीरबल ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या आपने इस छड़ी को किसी और को दिया? सभी ने कहा, नहीं बीरबल। तब बीरबल ने मुस्कराते हुए अकबर से कहा, महाराज, यही है सबसे महान व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपने वचन के प्रति निष्ठावान होता है और जो किसी भी परिस्थिति में अपने वचन से पीछे नहीं हटता। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, तुम सही हो बीरबल। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो अपने वचन पर कायम रहता है और अपनी निष्ठा से किसी भी स्थिति में नहीं डिगता। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल अकबर के दरबारियों के लिए एक शिक्षा थी, बल्कि यह सभी को यह भी सिखाती है कि ईमानदारी और निष्ठा से बढ़कर कोई गुण नहीं होता। बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से अकबर को यह समझाया कि सच्चे महान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप चाहें तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां लिख सकता हूं। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल का संबंध भारतीय इतिहास और साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था, और बीरबल, जो उसकी दरबार में एक प्रमुख मंत्री थे, दोनों की जोड़ी ने भारतीय लोक कथाओं में अपनी अनूठी पहचान बनाई। बीरबल की चतुराई, हंसी मजाक और बुद्धिमत्ता ने अकबर के दरबार को और भी रोचक बना दिया। बीरबल की कहानियां केवल उनकी नीतिगत समझ और चातुरी को ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की परंपराओं, नैतिकता और जीवन के विविध पहलुओं को भी दर्शाती हैं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते की एक झलक पेश करती है।
अकबर के दरबार में बीरबल के साथ होने वाली रोचक घटनाओं के माध्यम से यह कहानी एक गहरे संदेश को भी प्रस्तुत करती है। कहानी का प्रारंभ। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर अपने दरबार में हमेशा नए और अजीब सवालों के उत्तर प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपने सभी मंत्रियों और अन्य दरबारियों को बुलाया और एक नया सवाल पूछा। सुनो सभी लोग, मुझे यह बताओ कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा गुण क्या है। सभी दरबारी चुप हो गए और कोई भी इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय तक चुप्पी रहने के बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान का सबसे बड़ा गुण समझ है। अकबर थोड़ा चौंके और उन्होंने बीरबल से पूछा, समझ, परंतु क्यों? बीरबल मुस्कराए और बोले, क्योंकि समझ ही वह गुण है जो इंसान को सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देता है। अगर इंसान में समझ है तो वह किसी भी परिस्थिति का सही समाधान ढूंढ सकता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे इसे साबित करने के लिए एक उदाहरण चाहिए। कहानी की घटना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने कहा, कल दरबार में एक सवाल पूछा जाएगा। यदि कोई मंत्री इस सवाल का सही उत्तर दे पाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारी जमा हुए। अकबर ने अपना सवाल पूछा, कौन मुझे यह बता सकता है कि एक ऐसा पेड़ कौन सा है जो केवल रात्रि में उगता है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। बीरबल भी वहां मौजूद थे, लेकिन वह चुपचाप अपनी सोच में डूबे हुए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल मुस्कराए और धीरे से बोले, जहां पनाह, वह पेड़ सपने हैं। सपने रात के समय ही हमारे दिल और दिमाग में उगते हैं। सभी दरबारी चौंक पड़े। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत ही समझदारी और अद्भुत लगा। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। मूल संदेश। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे जटिल सवालों का उत्तर भी साधारण समझ में छिपा हो सकता है। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में चतुराई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। किसी भी स्थिति को समझने में हमें गहरी सोच और विवेक की आवश्यकता होती है, और यही वह गुण है जो इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। कहानी का दूसरा उदाहरण। एक और दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि किसी भी चीज का मूल्य क्या है। बीरबल ने पहले तो अकबर की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहां पनाह, किसी भी चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता से मापा जाता है। अकबर ने कहा, ठीक है, इसका उदाहरण दो। बीरबल ने फिर एक उदाहरण दिया। उन्होंने दरबार के एक सेवक से एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे दरबार के बीच में रख दिया। उन्होंने सभी से कहा, इस लकड़ी का मूल्य क्या है? कुछ दरबारी हंसी में बोल पड़े, यह लकड़ी का टुकड़ा बेकार है, इसका कोई मूल्य नहीं। बीरबल ने फिर कहा, अब इसे जरा ध्यान से देखिए। यह लकड़ी का टुकड़ा किसी समय में एक अच्छे दरवाजे का हिस्सा हो सकता था, जिस पर बहुत अच्छा काम हुआ था। या फिर इस लकड़ी का इस्तेमाल किसी खास उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। बीरबल ने बताया कि वस्तु का मूल्य केवल उस समय और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जिस समय उसका उपयोग किया जा रहा हो। कहानी का तीसरा उदाहरण। एक और मशहूर कहानी है, जब अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे यह बताओ बीरबल कि सबसे तेज क्या है। बीरबल मुस्कराए और उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज विचार है।
अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि जब किसी विचार का जन्म होता है तो वह किसी भी दूरी और समय को पार करके तुरंत दिमाग में पहुंच जाता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा। नैतिक शिक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे सबक भी देती हैं। इन कहानियों में हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है समझ, विवेक और बुद्धिमत्ता। बीरबल की चतुराई, अकबर की समझदारी और दोनों के रिश्ते से यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के संवाद, उनकी होशियारी और नीतिगत